इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव प्रचार के बीच पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी तादाद में हथियार और कारतूस बरामद। नेहाटी इलाके में इंटेलिजेंस इनपुट के बाद पुलिस ने मारा था छापा, 2 लोग गिरफ्तार। पूर्वी मिदनापुर से बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा पर हमला, कार पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया गया। हमले के वक्त रोड शो कर लौट रहे थे अशोक डिंडा, कुछ हमलावरों ने पहनी थी टीएमसी की टोपी, टीएमसी के झंडे भी दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज से तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में झोंकेंगी ताकत, आज हुगली और हावड़ा में करेंगे रैली। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज बंगाल में मोर्चा संभालेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। हुगली में जनसभा तो हावड़ा में 2 रोड शो करेंगे, बेलूर मठ में भी टेकेंगे मत्था। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में खेला धार्मिक कार्ड, चुनाव प्रचार के दौरान गोत्र पूछे जाने की कहानी सुनाई। ममता ने त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर में जाने का जिक्र किया, कहा मां माटी मानुष है मेरा गोत्र, निजी गोत्र शांडिल्य भी बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा चुनाव हारने के डर से ममता बता रही अपना गोत्र रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार पर बोले दिलीप घोष, कहा मौजूदा विधायक का मुख्यमंत्री बनना जरूरी नहीं। नंदीग्राम में वोटिंग के दिन केंद्रीय बलों की 22 कंपनियां होंगी तैनात, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी की शिकायत की, नंदीग्राम की रैली में 2 मई के बाद के लिए धमकी देने का आरोप लगाया। ममता ने बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी को दी थी धमकी, कहा पुलिस कुछ दिन ही रहेगी, गद्दारों को देंगे करारा जवाब। ममता के सामने बीजेपी समर्थकों ने लगाए जय श्री राम के नारे, घायल टीएमसी कार्यकर्ता के घर मिलने जा रही थी ममता। लोगों की नारेबाजी के बाद ममता ने किया सवाल, पूछा कहां है पुलिस, प्रचार खत्म होने के बाद भी कैसे हो रही नारेबाजी। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, बल्लीगंज विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर समेत 3 अधिकारियों को हटाया गया। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे की टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, पीएम के भाषणों को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। आज असम के चुनावी दंगल में उतरेंगे अमित शाह, चिरांग और कामरूप में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी आज असम में करेंगे चुनाव प्रचार के से पहले कामाख्या मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना की। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली, एआईयूडीएफ से गठबंधन पर कांग्रेस पर दी चुटकी, कहा डूबते को तिनके का सहारा। आज तमिलनाडु के दंगल में उतरेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पलियाकुलम विनयनगर में बाइक रैली में होंगे शामिल, थिडल और विरुद्धनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने तिरुवनंतपुरम में किया रोड शो, लेफ्ट और बीजेपी पर बोला हमला। तिरुवनंतपुरम में प्रियंका ने आटाकाल भगवती मंदिर में किया दर्शन, मां भगवती के इस मंदिर में सिर्फ महिलाओं को पूजा करने की इजाजत है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पीएम मोदी को लिखा खत, स्थिरता के लिए जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों के हल को जरूरी बताया। इमरान ने पाकिस्तान नेशनल डे पर लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी का दिया जवाब, कहा पाकिस्तान के लोग भारत समेत सभी पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ता चाहते हैं। लद्दाख के हालात पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बयान, कहा हमने अपनी टेरिटरी का 1 इंच भी नहीं खोया है। आर्मी भर्ती में पेपर लीक का मामला, आर्मी चीफ ने कहा जांच हमारे दायरे में नहीं आती, सीबीआई को सौंपा जाएगा मामला। महाराष्ट्र के कल्याण में मच्छिंद्रनाथ समाधि स्थल में बवाल, आरती के दौरान दूसरे समुदाय के लोग घुस आए, लगाए इस्लामिक नारे। समाधि स्थल पर दूसरे समुदाय के लोगों के पहुंचने के बाद हुई कहासुनी, पुलिस ने हालात बेकाबू होने से रोका। वसूली कांड की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बनाई कमेटी, रिटायर्ड जज कैलाश चंडेवाल करेंगे जांच, 6 महीने में आएगी रिपोर्ट। देशमुख और परमबीर सिंह के केस में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा ऐसी याचिका पब्लिसिटी स्टंट। एंटीलिया केस में सस्पेंडेड पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे और बुकी नरेश धारे की कोर्ट में पेशी, अदालत ने 7 अप्रैल तक बढ़ाई पुलिस हिरासत। सचिन वाजे की एक और कार एनआईए को मिली, नवी मुंबई के कामोठे में सोसाइटी में खड़ी मिली ये कार। आज भारत पहुंचेंगे 3 और राफेल विमान, अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में कूलिंग ऑपरेशन जारी, फायर ब्रिगेड के मुताबिक आईसीयू के सभी मरीज पूरी तरह सुरक्षित। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में 2 पहिया से टकराने के बाद फुटपाथ पर चढ़ा ट्रक, 2 लोगों की मौत, 2 जख्मी। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 15 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। कोलकाता में स्ट्रैंड रोड पर बहुमंजिला इमारत की 4थी मंजिल पर आग लगी, दमकल की 11 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हार्ट की एम्स में हुई बाईपास सर्जरी, सीने में बेचैनी के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। एनसीपी चीफ शरद पवार के गॉल ब्लैडर की सर्जरी सफल, तय कार्यक्रम से 1 दिन पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए थे भर्ती। सुप्रिया फुले ने जारी की अस्पताल में भर्ती शरद पवार की तस्वीर में अखबार पढ़ते नजर आ रही हैं पवार। शिवसेना ने अपने प्रवक्ताओं की सूची जारी की, संजय राउत और अरविंद सावंत बने मुख्य प्रवक्ता, प्रियंका चतुर्वेदी को प्रवक्ता की जिम्मेदारी। नॉर्थ दिल्ली में मीट बेचने वाले शॉप को झटका या हलाल लिखना होगा जरूरी, नॉर्थ एमसीडी ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। कोलकाता में अनूप मांझी उर्फ लाला से 8 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ, कोल स्कैम केस को लेकर हुए सवाल जवाब। देश में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 53,000 से ज्यादा लोग फिर हुए संक्रमित, 24 घंटे में 354 लोगों की मौत।
कोरोना के बढ़ते केस के बाद केंद्र ने राज्य सरकारों को सलाह दी, ज्यादा प्रभावित इलाकों में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 2 सप्ताह में वैक्सीन लगाने के लिए कहा। 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर वाले लोग भी लगवा सकेंगे कोरोना की वैक्सीन। कल दोपहर 3 बजे के बाद से कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र में कोरोना के 27,918 नए मामले, 24 घंटे में 139 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना की रफ्तार में तेजी, 24 घंटे में 4,758 नए मरीज मिले, 10 की मौत। नासिक में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से फैसला, अब बाजार में एंट्री के लिए कटानी होगी 5 रुपए की रसीद। नासिक नगर निगम का आदेश, बाजार में केवल 1 घंटे के अंदर करनी होगी खरीदारी, ज्यादा समय लगाने पर 500 का लगेगा जुर्माना। नागपुर में कोरोना के 1,156 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 54 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में 80% ऑक्सीजन सप्लाई केवल मेडिकल यूज के लिए की जाएगी। कोरोना केस बढ़ने के बाद ठाकरे सरकार का फैसला। औरंगाबाद में आज से लॉकडाउन लगाने का फैसला रद्द, कलेक्टर ने कहा नए दिशा निर्देश जल्द जारी होंगे। महाराष्ट्र की सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती, 23 मार्च को पाई गई थी कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के कहर को देखते हुए गुजरात में 15 अप्रैल तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू। गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में लगा है नाइट कर्फ्यू। पंजाब में कोरोना की रफ्तार ने डराया, 24 घंटे में 65 लोगों की गई जान, 2210 नए केस आए सामने। पंजाब को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का बयान, कहा पर्याप्त संख्या में नहीं कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट। पंजाब की पॉजिटिविटी रेट 9% है। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार की गाइडलाइंस 10 अप्रैल तक रहेगी जारी, 31 मार्च को खत्म होने वाली थी गाइडलाइंस। दिल्ली में भी जारी है कोरोना की रफ्तार, एक दिन में कोरोना के 992 नए केस मिले, 4 मरीजों की जान गई। दिल्ली में भी कोरोना बेड्स की तादाद बढ़ाई गई, सीएम केजरीवाल ने कहा राजधानी में हालात चिंताजनक नहीं। यूपी के स्कूलों में 4 अप्रैल तक 1 से 8वीं कक्षा तक रहेगी छुट्टी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने लिया फैसला। योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और निजी कर्मचारियों को मिलेगी छूट। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों से आने वाले लोगों को दिखाना होगा कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट। कर्नाटक के मणिपाल यूनिवर्सिटी में कोरोना का विस्फोट, अब तक 886 कोरोना पॉजिटिव मिले, सीएम येदियुरप्पा ने हालात का जायजा लेने स्वास्थ्य मंत्री को भेजा। तमिलनाडु में कोरोना के 2,342 नए केस, 24 घंटे में 16 मरीजों की जान गई। मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल तक नहीं खुलेंगे 8वीं तक की क्लास, राज्य में कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से लिया गया फैसला। लद्दाख में 6ठी क्लास से खुले स्कूल, एक क्लास में क्षमता से 50% छात्रों को पढ़ाने की व्यवस्था, छात्रों को हर दूसरे दिन आना है स्कूल। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंची फिलिस्तीन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर काटे गए 18,500 चालान, पिछले 5 दिनों में लगा 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, होली के दिन दरगाह की देखरेख करने वालों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी झड़प। बिहार के भागलपुर में पुलिस हिरासत में मौत के बाद हंगामा, 2 पक्षों में साउंड बॉक्स बजाने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स को पकड़कर ले गई थी पुलिस। यूपी के बांदा में एक मरीज की मौत के बाद हुआ हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, स्टाफ के साथ हुई मारपीट। हैदराबाद में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, खुद को सीएम के ओएसडी का पीए कहने वाला शख्स समेत 3 पकड़े गए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कुएं में गिरी वैन, हादसे में 2 लोगों की गई जान। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में चलती कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते ड्राइवर बाहर निकल आया, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। राज्य में हाथी के हमले में एक शख्स की मौत, हाथी की वजह से इलाके में मची अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे एक गांव में गर्भवती महिला की जवानों ने की मदद, तबीयत खराब होने पर स्ट्रेचर पर 8 किलोमीटर दूर अस्पताल तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी का आगाज, अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। पाकिस्तान के रावलपिंडी में फिर 100 साल पुराने एक हिंदू मंदिर पर हमला, 10 से 15 लोगों ने तोड़ा गेट और सीढ़ियां। फ्लोरिडा में एक शादी समारोह में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने शरणार्थी समेत कई मुद्दों पर भाषण दिया, पूछा क्या आप लोग मुझे मिस करते हैं। अफगानिस्तान में पोलियो टीका लगाने वाली 3 हेल्थ वर्कर्स का मर्डर, जलालाबाद में बंदूकधारियों ने बरसाई गोलियां। चीन ने हांगकांग के चुनाव कानून में बदलाव को मंजूरी दी, बीजिंग का अब और ज्यादा होगा कंट्रोल। एक बार फिर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट लैंडिंग के समय हादसे का शिकार हुआ, पहले भी 3 बार स्पेस एक्स के रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। ऋषभ पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी संभालेंगे, श्रेयस अय्यर को चोट के कारण मिली है जिम्मेदारी। ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बनने पर बोले सुरेश रैना, कहा करिश्माई कप्तान साबित होंगे ऋषभ। आईपीएल के महासंग्राम के लिए आरसीबी का ट्रेनिंग कैंप शुरू, 1 अप्रैल से कैंप ज्वाइन करेंगे कप्तान कोहली, चहल, सिराज और सैनी ने शुरू की प्रैक्टिस। आईपीएल के रण में नए कलेवर में दिखेंगे पंजाब किंग्स 11 की टीम, सुनहरे रंग का हेलमेट पहनेगी टीम, 3 बदलावों के साथ लॉन्च हुई नई जर्सी। सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने शुरू की आईपीएल की तैयारी, मुंबई इंडियंस टीम के साथ जमकर बहा रहे हैं पसीना। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त, 28 रन से जीता दूसरा मैच।
2021-22 के लिए वर्ल्ड बैंक का अनुमान 7.5% से 12.5% के बीच रहेगी भारत की जीडीपी। मोबी क्विक पेमेंट ऐप से 9.9 करोड़ भारतीयों का डेटा हैक करने का दावा। कंपनी ने कहा सभी खाते और राशि पूरी तरह सुरक्षित है। एक्टर एजाज खान को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। ड्रग्स केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। तापसी पन्नू सिल्वर स्क्रीन पर बनेंगी सानिया मिर्जा। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज की बायोपिक भी कर रही हैं तापसी। अमिताभ बच्चन और इमरान खान की फिल्म चेहरे पर लगा कोरोना का ग्रहण। फिल्म की रिलीज की तारीख टली। फिल्म से रिया चक्रवर्ती की होने वाली थी वापसी। पंजाबी सिंगर दिलजान की सड़क हादसे में मौत। अमृतसर से करतारपुर जाते वक्त हुआ एक्सीडेंट। माधुरी के रियलिटी शो डांस दीवाने पर कोरोना का कहर। 18 क्रू मेंबर हुए कोविड पॉजिटिव। मुंबई कोर्ट ने पूजा बेदी और सुधांशु पांडे समेत 6 लोगों को भेजा समन। करण ओबरॉय केस में बलात्कार पीड़ित की पहचान उजागर करने का आरोप है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।